हेलो, हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा है अभी। इसमें का ये अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ये है सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो ये सर्कल है और इसमें जो ए बी और सी जो है वो सर्कल का सेक्टर है। द सेक्शन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। ये क्या है? सेक्शन है, सर्कल का सेक्शन पार्ट है, कटा हुआ पार्ट। इसे क्या करते हैं हम? सेक्टर। इन अदर वर्ड्स, इन अ सर्कल द एरिया सबटेंडेड बाय टू रेडियस मतलब टू रेडियस एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इन अदर वर्ड्स, इन अ सर्कल, ये सर्कल है, द एरिया सबटेंडेड बाय टू रेडियस, ये एक रेडियस हो गया और ये एक रेडियस हो गया, ये दो रेडियस, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अभी ये है सेक्टर के फार्मूले। पैरामीटर P निकालेंगे, फार्मूला क्या है? L + 2R। एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr² और LR/2। लेंथ ऑफ द आर्क L इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो ये सेक्टर के फार्मूला है, सेक्टर ऑफ सर्कल के फार्मूले। अभी हम क्वेश्चन देखिए। ये सम्स है। द नीडल आर्म फॉर अ मिनट ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया कवर्ड बाय दिस नीडल इज 10 मिनट। देखो एक वॉल क्लॉक है, मतलब राउंड जैसा कि वॉल क्लॉक है। ये नीडल आर्म, मिनट का नीडल आर्म, जो मिनट का कांटा हम बोलते हैं ना, वो कितना लंबा है? 12.5 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ पे छोटा सा हमने डायग्राम निकाला है, इसके बेस पे हमने ये डायग्राम निकाला है। फाइंड आउट द एरिया कवर्ड बाय दिस नीडल इज 10 मिनट। तो 10 मिनट हमें पता है कि ये 10 मिनट यहाँ तक आता है। तो ये एरिया, नीडल यहाँ पे 0 पोजीशन पे है, बाद में 10 मिनट। तो ये जो एरिया है, इतना एरिया, तो वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो क्या दिया है? लेंथ ऑफ नीडल आर्म इज इक्वल टू रेडियस। ये लेंथ ऑफ नीडल आर्म है, तो ये क्या है? वो वॉल क्लॉक का मतलब एक सर्कल का रेडियस हो गया। तो कितना है रेडियस? 12.5 सेंटीमीटर। नीडल मूवमेंट इन 60 मिनट, नीडल मूवमेंट इन 60 मिनट कितना है? 360 आएगा ना। अगर नीडल यहाँ पे है तो मूवमेंट इन 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगा? पूरा सर्कल घूमेगा। मतलब कितना घूमेगा? पूरा सर्कल यानी 360 डिग्री। देयरफॉर नीडल मूवमेंट इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60 इज इक्वल टू कितना आया? 6 डिग्री। ये क्या आया? 6 डिग्री क्या आया? नीडल मूवमेंट इन 1 मिनट। 1 मिनट में नीडल 6 डिग्री घूमेगा। वह एंगल कितना रहेगा? 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री। नीडल मूवमेंट इन, देयरफॉर नीडल मूवमेंट इन 10 मिनट थीटा, उसे हम थीटा कहेंगे, इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 10, बराबर ना। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा तो 10 मिनट में कितना घूमेगा? 6 डिग्री इंटू 10 मिनट। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री, बराबर। अब यहाँ पे थीटा मिल गया। हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल का θ/360 डिग्री इंटू 2πr²। थीटा कितना है? हमने निकाला 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 12.5 इंटू 12.5। तो ये
60 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 12.5 इंटू 12.5 अपॉन 360 करेंगे तो ये 60 में से 6 जाएगा। 60 इंटू 6 कितना होता है 360। यहाँ पे 6 आया, 2 3 जा, ये 6 का 2 3 जा, ये 3 आया, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 22 इंटू 12.5 इंटू 12.5 अपॉन 3 इंटू 7। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1718.75 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन कितना आया, यहाँ कितना आया इसका 21। तो ये डिवीजन अगर हम करेंगे 1718.75 अपॉन 21 करेंगे तो ये फाइनल आंसर कितना आएगा 81.845 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया कवर्ड बाय द नीडल इज इक्वल टू 81.845 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सम्स में थीटा निकालना बहुत जरूरी है। थीटा हमें निकालना, तो थीटा कैसे निकाला वो हमने ऊपर देखा है। थीटा निकालने के बाद बाकी का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाता है, बराबर। वो थीटा कैसे निकालना, तो ये उसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम निकाला है। ये सम्स के बेस पे एक डायग्राम निकाला है। तो डायग्राम निकालने से क्या होता है, हमें सम्स अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने इसके बेस पे लिखी है और आंसर निकाल दिया। अभी सेकंड सम से फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose radius is 14 centimeter and the length of the arc of the sector is 28 centimeter। यहाँ पे एरिया निकालना है सेक्टर ऑफ सर्कल का। रेडियस ऑफ सेक्टर कितना दिया है r 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क l कितना है 28 सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ द आर्क l, तो हमें थीटा निकालना बहुत जरूरी है एरिया निकालने के लिए। तो लेंथ ऑफ द आर्क l, ये फार्मूला है l इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क l दिया है कितना है 28 इज इक्वल टू थीटा हमें निकालना है अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देयरफॉर 28 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 20 पाई कितना है 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 14। 7 के साथ 7 दूनी 7 टू द 14। तो 28 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, ये 2 इंटू 22 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 88। तो ये 88 आ गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 28 इंटू 360 अपॉन 88, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर थीटा, ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 114.55। 28 इंटू 360, इसका हम डिवीजन करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा कितना मिलेगा 114.55 डिग्री। ये सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना है ऐसा, ठीक है। ये इतना दिया है तो इसको सॉल्व करना है। ये सम्स, ये इक्वेशन को, ये सम्स को सॉल्व करना है। थीटा इज इक्वल टू 114.55 डिग्री आंसर मिलेगा। थीटा मिल गया। अभी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 114.55 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14। तो 114.55 इंटू 22 इंटू 2, इस साथ 7 टू जा 14, 2 इंटू 14 अपॉन 360। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन, ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 70563।
अपॉन 360। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर ये मिलेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है, ये हमें सब चीज़ हमने सीखा है, आपको सब सिखाया है, ये सब आपको सॉल्व करना है, आपको अभी आना चाहिए ये सब चीज़। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। अभी एलिप्स, ये मेंसुरेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा मेंसुरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। एन एलिप्स कंटेन अ मेजर एक्सिस हुज लेंथ इज 2a एंड माइनर एक्सिस 2b। एक एलिप्स है, उसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो एक्सिस रहता है। ड्राइंग शीट में हमने निकाला है, बराबर, हमें पता भी है। तो एलिप्स के दो एक्सिस रहते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे ए बी है, वो मेजर एक्सिस है, मतलब बड़ा एक्सिस। मेजर एक्सिस लेंथ क्या है उसका? 2a, ए और ए 2a। और दूसरा है सी डी माइनर एक्सिस, सी डी, सी और डी कितना है? ये माइनर एक्सिस है, छोटा एक्सिस, उसका लेंथ कितना है? 2b, बराबर। ये फार्मूला है, मेजर एक्सिस का फार्मूला है 2a, माइनर एक्सिस का फार्मूला है 2b। अभी देखिए फार्मूले अब फॉर पैरामीटर। अभी एलिप्स का पैरामीटर कैसे निकालना है? पैरामीटर p इज इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट में 1.5 a प्लस बी माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ब्रैकेट कंप्लीट। ये एलिप्स का पैरामीटर निकालने का फार्मूला है। और 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये दूसरा फार्मूला है। एरिया ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? पाई ए बी। तो ये फार्मूले हमें, सभी फार्मूले हमें बाय हार्ट करने हैं अच्छे से। देखो मेंसुरेशन चैप्टर में फार्मूले बहुत है, हाँ, सभी फार्मूले एक जैसे लगते हैं, तो आपको ध्यान से उसको बाय हार्ट करना है। जब भी टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, आपको फार्मूले बाय हार्ट करना है। इसलिए मैंने बोला कि वो एक फुल स्केप में लिखना है सभी फार्मूले। इसका सम्स, इसके ऊपर सम्स देखेंगे। द एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। सिंपल सा सम्स है। अभी ये एलिप्स में दो एक्सिस दिया है, बराबर। अभी 2a, एक है मेजर एक्सिस 2a, कितना है? 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर a इज इक्वल टू 30/2 सेंटीमीटर, कितना आया? a 15 सेंटीमीटर। दूसरा है माइनर एक्सिस, उसको क्या हम कहते हैं? उसे कैसे हम लिखते हैं? 2b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो 2b कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो b कितना आएगा? b इज इक्वल टू 20/2 सेंटीमीटर, कितना आया? b 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे a और b का वैल्यू हमें मिल गया। तो ये दो वैल्यू मिल गया, तो हमें एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला पता है। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया a इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स का फार्मूला क्या है? पाई ए बी। हमें पता है, ए और बी हमने निकाल दिया है यहाँ पे, तो वैल्यू हम डालेंगे वहां पे। कितना आया? पाई 22/7 इंटू ए कितना है? 15, बी कितना आया? 10। तो 22 इंटू 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 3300 अपॉन ये 7। देयरफॉर एरिया ए इज इक्वल टू, अगर ये सॉल्व करेंगे हमें 3300 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। एरिया कितना मिलेगा? एरिया ए इज इक्वल टू 471.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है, एरिया ऑफ एलिप्स। अभी पैरामीटर p, उसका क्या फॉर्मूला है? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। देखो एरिया ऑफ एलिप्स निकालने के भी दो फार्मूले हैं, उसमें से ये वाला फार्मूला यूज किया है, सेकंड वाला फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है।
बराबर। दो फार्मूले है तो उसमें से सेकंड वाला फार्मूला यूज क्या है, 2 पाई ए कितना है 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 पाई 15 स्क्वायर कितना आता है 225 और 10 का स्क्वायर कितना है 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस 100 कितना आता है 325 अपॉन 2 और अभी ये 325 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 162.5। 325 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 162.5। अभी देखो 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162.5। ये हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हमें पता है। हमने स्क्वायर रूट चैप्टर में सब पढ़ा है कि डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बेस पे ये स्क्वायर रूट आया, कितना आया, इसका स्क्वायर रूट कितना आया 12.74। तो ये हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 12.74 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 12.74 अपॉन 7। तो कितना आएगा, ये 80 सेंटीमीटर आएगा फाइनल आंसर। ये आप खुद सॉल्व करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग ये थोड़ा शॉर्टली ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपको पता है ये कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता ही है, सिर्फ सॉल्व आपको करना है क्योंकि हमने क्लास में ये सब पढ़ा है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ है, बस आपको वापस वो खुद को करना है। बराबर, अभी खुद को आपको करना है, खुद होके करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एरिया का फार्मूला आया, एरिया का आंसर एरिया इतना मिल गया और पैरामीटर इतना मिल गया। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सम्स एलिप्स का सम्स है। ये उसका आंसर है 54.24 सेंटीमीटर एंड 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर, ये पैरामीटर है P और ये एरिया है। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है और ये आंसर आपको निकालना है, आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है। यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, मेंसुरेशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो कुछ मैंने आपको बोला है लिखने के लिए, टिक मार्क किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ और ब्रैकेट में जो कुछ भी दिया है वो सब आपको अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, एग्जाम में आपको पूछेगी ये सब चीज़। जो भी हमने पढ़े लिया, मतलब हमने सॉल्व किए हैं, हमने समझे, वो सब आपको अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिखना है। अभी देखो हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपको फार्मूला कैसा याद करना है, कैसा लिख के आपको बाय हार्ट करना है, पाठांतर करना है, उसके लिए मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेक्निक दे रहा हूँ, हाउ टू रीड फार्मूलाज। तो कैसा करना है, चैप्टर वाइज फार्मूला लिखना है आपको। अभी देखो ये चैप्टर है मास, वेट एंड डेंसिटी। राइट ऑल द फार्मूलाज इन दिस चैप्टर करेक्टली, मतलब अच्छे से एकदम करेक्टली ये चैप्टर में जितने भी फार्मूला है वो लिख लेने हैं, मास, वेट एंड डेंसिटी। तो जितने भी ये चैप्टर में फार्मूले है सबके फार्मूले एक जो है फार्मूले सबके वो वैस एकदम परफेक्टली लिख लेना है, एक फुल स्केप में या फिर एक रजिस्टर में। एक फुल स्केप पेज लेना है या फिर एक रजिस्टर पेज लेना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर लगे, एक इसका फार्मूला हो गया सब लिख के, सभी फार्मूले बराबर लिखना है। देखना है कि कोई भी फार्मूला छूटना ना पाए, सभी फार्मूले बराबर से लिख लेना है। हो गया एक चैप्टर का फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उसी पेज में कंटिन्यू करना है। ये खत्म होने के बाद उसके नीचे ही नेक्स्ट या उसका नीचे की लाइन से स्टार्ट करना है चैप्टर सेकंड, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है।
राइट ऑल द फार्मूलेस इन दिस चैप्टर करेक्टली। अब ये स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है, उसमें जितने भी फार्मूलेस रहेंगे वो आपको लिख लेना है। ये खत्म होने के बाद ये स्टार्ट करना है, अलग पेज नहीं, उसी पेज में कंटिन्यू करना है। अगर पेज भर गया तो दूसरा पेज लेना है या फिर रजिस्टर में लिखना है। इसका फार्मूला हो गया। बाद में तीसरा चैप्टर लेना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। राइट ऑल द फार्मूलेस इन दिस चैप्टर। तो इसके भी फार्मूले, सभी फार्मूले लिख लेने हैं। ऐसे करते करते जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी चैप्टर्स में फार्मूले रहेंगे, तो ऐसे हम उसे एक के पीछे एक लिखेंगे, एक के बाद एक फुल स्केप में लिखेंगे, एक के बाद एक रजिस्टर में कंटिन्यू करेंगे। मतलब चैप्टर वाइज फार्मूले सब रहेंगे। तो आपको क्या होगा, आपको बाय हार्ट करने में आसानी होगी। यहाँ और ढूंढना नहीं पड़ेगा, या फिर बुक के पन्ने पलटो या फिर रजिस्टर के पन्ने पलटो, ढूंढो कहाँ है फार्मूले, वैसा नहीं। सभी चैप्टर के फार्मूले ऐसे कंटिन्यू आपको मिलेंगे। एक फुल स्केप पेज बन गया तो दूसरा फुल स्केप पेज लेना है या फिर रजिस्टर में कंटिन्यू लिखना है। तो आपको क्या होगा, आपको बाय हार्ट करने में आसानी होगी। सभी चैप्टर के फार्मूले आपको एक जगह पे मिलेंगे, आपको ढूंढने में आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा और आपको एकदम इजी मेथड रहेगा कि बाय हार्ट करने में, पाठांतर करने के लिए आपको बहुत ही एकदम इजी जाएगा, बराबर ना। क्योंकि फार्मूले बाय हार्ट हो गए, आपको फार्मूले आपको अगर पाठांतर हो गए तो ही आप सम्स सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूले पता नहीं है तो फिर आप सम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पूरा सम्स फार्मूले पे डिपेंडेड है, आपने देखा होगा। इसलिए रोज के रोज, हर एक रोज आधा घंटा फार्मूला बाय हार्ट करो, रोज आधा घंटा। पहले इस तरह से लिख लो आप, फुल स्केप में या फिर रजिस्टर में, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। एक चैप्टर का फार्मूला खत्म हो गया तो उसके 2 लाइन छोड़ के दूसरा चैप्टर का फार्मूला खत्म हो गया, फिर 2 लाइन ब्लैंक छोड़ के तीसरा चैप्टर। तो ऐसे कंटिन्यू लिखते जाना है। तो क्या आपको बहुत ही इजी रहेगा। आप ये करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करो, ये आलसी मत करो। आपको बहुत इजी जाएगा ये मेथड, ठीक है। तो आप पहले हर एक चैप्टर के फार्मूले बाय हार्ट कर लो, रोज आधा घंटा तो टाइम दो बाय हार्ट करने को। सिर्फ फार्मूले बाय हार्ट करने को आधा घंटा टाइम दो, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हो। तो पहले फार्मूला बाय हार्ट कर लो, फिर सम सॉल्व करो, फिर देखना आपको सम सॉल्व करने एकदम इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा। अगर आपको फार्मूला एकदम दिमाग में बैठ गए तो इसलिए रोज आधा घंटा 1 घंटा ऐसा पहले लिख लो, बाद में फार्मूला बाय हार्ट करो। ओके, पहले लिख लो, लिखने के बाद बाय हार्ट करो। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना भी सिखाया है अब तक वो सभी अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है, ठीक है।